भारत गौरव, जिनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचनाएं हिंदी की पत्रिका बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है, जिसमें से जैसे मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ 1886, उनका निधन 1964 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही काव्य रचना में रुचि, जैसे कि वो स्कूल के स्टूडेंट थे तभी से वो पोएट्री लिखते थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनके प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया, यानी कि एज अ पोएट इनका जो बढ़ावा हुआ, बढ़ोतरी हुई, वो इसके बिहाफ पे ही हुई। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों में इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। राम काव्य यानी समटाइम ही रॉट रिलीजियस पोएट्री, और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर, यानी कि आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उसके लिए जो आंदोलन हो रहे थे, उससे प्रभावित होकर अपने इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण यह राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध भी हुए। इन्हें राष्ट्र कवि का संबोधन मिला। तो एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि मिली थी तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। उन्हें राज्यसभा का सदस्य सिलेक्ट किया गया था। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है और जिसमें 3 खंड में भारत का, देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य, 3 चीजें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब की हुई है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। तो ये अपने देश के लिए सबसे बढ़िया और नॉलेज देने वाला, अपना गौरव बढ़ाने वाला काव्य है। तो इसीलिए इस काव्य के बिहाफ पे कॉम्बो भी आ सकता है, मेरा भारत महान, ये कॉम्बो भी हो सकता है। पहले देखते हैं इसके मीनिंग्स। गौरव, सम्मान, फेम, प्रतिष्ठा। भूलोक यानी संसार, दुनिया। लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष, उन्नति, प्रगति। सिरमौर, श्रेष्ठ, बेस्ट। पुरातन, प्राचीन। बहुभूति, संसार का वैभव। विधि, ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य, शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला। अधोगति, अवनति, दयनीय दशा। स्वार्थरत, केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा, शराब। मद्य यानी कि ड्रिंक, वाइन। संसार, दुनिया। निश्चेष्ट, निष्क्रिय, चेष्टा रहित, विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्टिवनेस।
तो હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ ભૂમિર સર. પ્લીઝ મારી ચેનલ ભૂમિર સર એને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સ્ટાન્ડર્ડ 9, 10th, 11th, 12th ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગુજરાતી મીડિયમ બંનેના ગુજરાતી, સંસ્કૃત અને એસએસ ત્રણેય સબ્જેક્ટના વિડીયોઝ તમે જોઈ શકશો. ઓકે, આ ચેનલ પબ્લિકલી છે, જેમાં કોઈ બીજા કન્ટેન્ટ્સ નથી, ઓનલી એજ્યુકેશન રિલેટેડ છે. સો પ્લીઝ દરેક જણ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો અને નવા નવા વિડીયોઝ તમે જોઈ શકશો. તમારા બાળકોને અથવા તો ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ પણ હોય એને પણ તમે આ વિડીયોઝ બતાવી શકશો. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર ધીસ કોઓપરેશન. ઓકે, બાય. चैप्टर 10, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ. भूलोक यानी पृथ्वीलोक का, संसार का गौरव कहाँ. पुण्य तीर्थ यानी कि महान हस्तियों का मिलन स्थान कहाँ. एकमात्र हमारा हिंदुस्तान. फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ जहाँ पर फैला है हिमालय, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय माउंटेन रेंजेस है और उसमें से मिलता है हमें प्योर गंगा जल, गंगा का पवित्र जल. कहते हैं कि गंगा जो शंकर भगवान की जटा से निकलती है, स्वर्ग से आती है, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं. उसका पानी प्योर है. कहते हैं कि उसके झरने जो होते हैं पहाड़ों से निकल कर आते हैं, इसीलिए उसमें 300% ऑक्सीजन ज्यादा रहता है. 300% ऑक्सीजन उसमें ज्यादा रहता है. संपूर्ण देशों के से अधिक किस देश का उत्कर्ष है. पूरे देशों से ज्यादा किस देश ने प्रगति की है. एक वक्त था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसके लिए हमारे देश में ऐसे ऐसे सॉन्ग्स भी बने हुए थे. एक सॉन्ग था, बहुत पुराना था, जो इंडिया का गौरव व्यतीत करता था वो, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. ये सॉन्ग मेरे आई थिंक सो मेरे ग्रैंडफादर के वक्त का था. ठीक, मेरे फादर के वक्त का भी नहीं मैंने बोला, मेरे भी ग्रैंडफादर के वक्त का था. बहुत पुराना. मूवी का नाम भी हमको तो नहीं मालूम होगा, ऐसा है. फिर भी ये सॉन्ग जो था वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी दिखाता था. यहाँ पर जो करेंसी थी, वो करेंसी आज की करेंसी से कहीं गुना ज्यादा वैल्यूएबल थी. आज की करेंसी है रुपीस, उस वक्त की करेंसी थी गोल्ड कॉइन, सोना मोहर, सोने के सिक्के. उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन. भारतवर्ष है ऋषि भूमि. आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऋषियों की जन्मभूमि, बहुत सारे ऋषियों की कर्म भूमि हमारा हिंदुस्तान है. यही देश भारत, हिंदुस्तान हमारा है. और जो ऋषि मुनि थे सिर्फ फिलॉसफी या रिलीजन के बारे में ही नॉलेज नहीं देते थे. आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वर्ल्ड का पूरा साइंस भी हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है. जैसे कि संत कनादे, उन्होंने फाइंड किया था कि किसी भी चीज का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, उस पार्टिकल में भी 3 टाइप के सब पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक घूमता रहता है, एक हैवी होने के कारण जमा रहता है, कुछ नहीं करता, और एक जो अपने और आकर्षित करने की शक्ति रखता है, उसमें भी कुछ वेट होता है. लेकिन जो घूमता रहता है उसमें वेट नहीं होता. ये हमारे संस्कृत के संत कणादे ने संस्कृत में सब लिखा था, जिसको आगे जाके न्यूक्लियर के बिहाफ पर
जो घूमता रहता है वेटलेस वो है इलेक्ट्रॉन, जो बीच में पड़ा रहता है वो है न्यूट्रॉन, जिसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं होता, और उसके साथ पड़ा रहता है प्रोटॉन, जिसका पॉजिटिव अट्रैक्शन रहता है। अब कितने सालों पहले ये संत ने हमें साइंस का ये बेस दिया था, और उसी बेस पर तो हमने पूरा साइंस बनाया है। तो ये ऋषि भूमि है कौन? भारतवर्ष। आपने देखा कि इसमें नाम भी कितना बढ़िया दिया, भारतवर्ष। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी सिर पर लगा हुआ बेस्ट, यानी कि बेस्ट कंट्री है, जो सर का ताज है। हमारी कंट्री वर्ल्ड के लिए बेस्ट कंट्री कही जा सकती है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा प्राचीन पुरातन और कोई देश बना है? नहीं, हमारा देश ही सबसे पुरातन है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियों यानी कि कई सारे भगवान का बॉर्न भी इसी धरती पे हुआ था। जैसे कि कृष्ण भगवान जो हमारे मथुरा में जन्मे, यूपी, लॉर्ड भगवान का जन्म वहाँ हुआ। जैसे कि महावीर प्रभु, जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में हुआ। और महान विभूतियों यानी कि हमारे इंडिया को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म भी हमारे इंडिया, गुजरात, पोरबंदर में हुआ। हमारे गुजरात में एक और हस्ती का जन्म हुआ था जिसने पूरे देश को जोड़ा था, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को क्या हुआ है? नो, ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार यानी कि महाभूतियों, ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म भी हमारे इंडिया में हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। हमारे यहाँ बहुत जनसंख्या भी ज्यादा है, इसका भी विस्तार हमारे पास है। कौन कहता है इंडिया पुअर है? इंडिया पुअर नहीं है, इंडिया तो बहुत रीच है, लेकिन हम लोग जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लेजी पड़े रहते हैं और परदेश में बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। कोई भी देश, चाइना हो या अमेरिका, उसका ही हम यूज़ करते, क्यों ना हम खुद का कुछ बनाए। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत ये अभियान लास्ट ईयर कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। तो इसी अभियान के अंतर्गत हमने कुछ किया क्या? हमने अपना दिमाग चलाया? नहीं। तो फिर हमारे पास दिमाग है तो सही, काम का नहीं। बस पढ़ाई लिखाई और खेलकूद, किसी की मजाक मस्ती, इसी में दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो बेस्ट है, आपके पास सबसे अच्छा दिमाग है, कुछ ऐसा सोचो। क्या सोचना वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ऐसा सोचो और कुछ ट्राई कीजिए, करो कि जिससे आपको कुछ बढ़िया सी चीज बनाकर देश को आप दे सको, आपके देश की सेवा कर सको। जिस धरती पर, जन्मभूमि पर आपने जन्म लिया है, उसका ऋण चुकाने का एक अवसर पा सको। बस ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। आगे देखते हैं, देखो अब कौन कौन से फील्ड है। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कुछ करने का अभी नहीं है। मेरा काम सिर्फ है आपको एक सच्ची राह दिखाने का। ओके, आई एम ओनली अ चैरिटियर, नॉट
doer. Okay, I am as a charioteer, like Arjun's charioteer is Lord Krishna. जब अर्जुन ने पूछा लॉर्ड कृष्ण से, क्या युद्ध आप नहीं लड़ोगे? उन्होंने कहा, ये मेरा काम नहीं है, कर्तव्य नहीं है, सिर्फ राह दिखाना है। लेकिन मैं लॉर्ड कृष्ण नहीं हूँ और आप अर्जुन भी नहीं हो। फिर भी एज अ टीचर आई विश दैट यू बिकम बेस्ट। आप बेटर नहीं, बेस्ट बनो। आप में बहुत सारी एबिलिटी है। कोई भी आगे जाके कुछ अच्छा दिमाग चला सकता है, लगा सकता है। नॉट ओनली द स्कॉलर्स बट द ऑल्सो। तो फिर यह प्रसिद्ध भूमि जिनके निवासी आर्य है, हम सब वी ऑल आर आर्यंस, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, विद्या उसकी खोज भी इंडिया में हुई। आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स में जो जीरो आता है उसके सर्जक भी आर्यभट्ट जो इंडियन थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर पद चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, और उनके फॉलोअर्स आज भी उनकी राह में खड़े हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकारक हितकारक जब जन्म लेते थे सभी, संसार के लिए मैंने आपको बोला कि हो सके तो आपसे जितना बन सके आपकी कंट्री के लिए कुछ करके जाना। ठीक है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजेगा, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं भेजेगा, शायद वो मर गया तो ऐसा उसमें डर रहेगा ना। यदि वो मर गया तो क्या करेंगे? और सिर्फ एक ही संतान हो तो श्योर नहीं भेजेगा, और उसमें भी वो लड़की हो तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम कैंसिल ही रहेगा। नहीं, ऐसा मत करो। आप में जो एबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए, देश को कुछ देने के लिए आप कुछ करो, देश का नाम रोशन करो। आपने सुना होगा जो कुश्ती में महावीर सिंह फोगाट, उनकी दोनों बेटियां, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, जो आपने दंगल मूवी में देखा है वो, ओके, बबीता फोगाट और गीता फोगाट। ये गीता और बबीता बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। क्या उनको ये डर नहीं रहा होगा कि मेरी बेटियां कहीं हाथ पैर तुड़वा के आई तो नहीं, ऐसा मत करना। भारत भूमि में जो स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते हो, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। हमारे इंडिया में जन्म लिए हुए कोई भी लोग कभी आलसी नहीं होते। आपने एक बात सोची, आज भी अमेरिका ये कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन हम निकल पाए क्योंकि हमारे में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। हमारे में ये इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए कोई मेडिसिन अभी नहीं लेनी पड़ती है। पहले से ही हमारे संसार में कहा गया है कि कैसी खुराक होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कौन से व्यायाम करने चाहिए और कौन सी चीज को बोलना चाहिए। जैसे कि संस्कृत को बोलने से हार्ट अटैक नहीं आता, जैसे कि हिंदी हमारे हार्ट की लैंग्वेज है। ये सब लैंग्वेजेस हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है और आज भी उसका गर्व हमें रहता है। तो हम भारतीय है, वी ऑल आर इंडियन, वी आर नॉट हिंदू, इस्लाम, जैन, बुद्धिस्ट, वी ऑल आर ओनली वन इंडियन। यही बात इस भारत गौरव की बात से जुड़ी जाती है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।